आदमी के स्टार्ट में हमें एक कमरा दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा हुआ होता है मास्टर को ब्लेस किया गया है फॉर्चून और लॉन्गेविटी के साथ। ये एक डिसिप्लिन्स का जगह है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक आदमी बिस्तर पे पड़ा होता है और वहाँ पे एक लड़की रो रही होती है और 5 लड़के और खड़े होते हैं उसी के पास में। और वहाँ पे एक स्क्रोल गिरा पड़ा होता है, बुक, एक स्वॉर्ड। और ये लड़की कहती है एल्डर ज़ियाओ, ये मतलब कि शायद इनका मास्टर है। ये पिंक हेयर वाली लड़की हो रही होती है। एंड देन एक टकला टाइप लड़का बोलता है कि सीनियर ब्रदर हमारे मास्टर के पास अब ज़्यादा वक्त नहीं बचा इस दुनिया में, अब क्या करें हम लोग। ये होता है 5th डिसिप्लिन नाम देगा लाइक स्टूडेंट्स को। जैसे हम कहते हैं ना कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, वैसे कि जो पहले है उसके अकॉर्डिंग। ये सीनियर डिसिप्लिन दूसरा होता है ये क्यों। हाँ, इनके नेम बहुत ही टफ हैं तो लाइक हम 1 2 ही कह लेते हैं। 5th बंदा है ये और ये कहता है हम क्या कर सकते हैं, जो एक और अनदर एल्डर है अब इसको तो मरना ही है, हम कर भी क्या सकते हैं, ये तो बस अब लाश बन चुका है जो सड़ रही है। भाई तेरा टीचर है, थोड़ी इज्जत कर लो, आपकी तरह होता है। एक सुनहरी बालों वाला जो 2nd डिसिप्लिन है लेन, वो एकदम गंदी स्मर्क देता है। मेरे दिमाग में सोचता है कि मैंने तो एक्सपोज भी नहीं किया, इसने सारे कल्टिवेशन मेथड में एक्सपोज किया, मार्शल आर्ट टेक्निक्स। ये कितना बेवकूफ़, कितनी जल्दी हमारी बातों में फंस गया था। और दूसरे टकले वाला 3rd डिसिप्लिन वू फेंग होता है, वो बोलता है हम अपना कितना वक्त यहाँ पर बेवकूफ़ी तरह बर्बाद कर रहे हैं इस आदमी के पास, ये तो बचने वाला भी नहीं है, अपने ही खुद के मिशन में ये मारा गया। कम ऑन गाइस, यू आर सो डिस्गस्टिंग। एंड देन वो एक रेड हेड होता है कि ये बस मरने ही वाला, हम कर भी क्या सकते हैं, चलो हम यहाँ से चलते, हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। 4th डिसिप्लिन बोलता है और कहता है कि ये वैसे भी यहाँ पे सफ़र कर रहा है मॉन्क टेम्पल में, ये एक दिन और नहीं ज़िंदा रहने वाला, मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, वैसे भी है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड देन वो जो लड़की थी पिंक हेयर, वो बोलती है बास्टर्ड्स पूरे गुस्से में। उसके बाद वो चिल्ला के कहती है कि तो अगर एल्डर्स यो नहीं होते तो तुम पाँचों कभी भी कल्टीवेशन को ना कर पाते, तुम लोग इतने मतलब क्या बोलते हैं आसान फरमाश क्यों हो, और तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, तुम सिर्फ हड्डियाँ हो। एंड देन वो पाँचों के पाँचों ये तुम सब कॉवर्ड्स हो, तुम लोग अनग्रेटफुल हो। पाँचों के एकदम हमें फ्लेम दिखाई दे कि उनको उसकी लड़की की बात से कितना ज़्यादा गुस्सा आया। और एक तो आगे बढ़ता है अपने हाथों को क्रैक करते हुए एंड लड़की को बहुत तेज़ स्लैप देता है और वो एकदम दूर आके गिरती है। और वो कहता है तुम अपने आप की बेइज्जती करना बंद करोगी क्या। और लड़की बहुत ज़ोर से गिरती है। कम ऑन, कोई लड़की को मारता है क्या, ना मर्द कहीं के लड़की पे हाथ उठा रहे हैं, खुद को ताकत समझ रहे हैं। और फिर वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो, तुम्हें मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई, अपना गुस्सा उसे दिखाता है। एंड देन दूसरा लड़का बोलता है वो क्या है, वो बस एक वो कहता है 3rd ब्रदर, वो बस एक सर्वेंट गर्ल है, वो तुम्हारे वक्त को वेस्ट कर रही है, तुम्हारे वक्त के लायक नहीं है वो, बस चलो अब यहाँ से, हमें उसका कोई लेना देना नहीं है। और जाते वक्त उसके जो मास्टर था इनका, जो हमारा मेन लीड है हमारा हीरो, उसके पाँचों के पाँचों स्टूडेंट्स उसका सामान चुरा लेते, जो एक्सपेंसिव सामान था, और कोई उसकी पोर्शन उठा लेता है, कोई स्वॉट। और ये देखो ये 5 के 5 निकल रहे हैं कैसे सामान सारा एक्सपेंसिव अपने मास्टर का उठा कर। इन लोगों को तो कोई शर्म ही नहीं है और बकवास कर रहे हैं क्या फुलिश एल्डर है हमारा, कि एक सर्वेंट गर्ल, फुलिश सर्वेंट गर्ल है, फुलिश हमारा एल्डर है। हाँ, वो दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हैं, हम यहाँ से निकलते हैं। कम ऑन, अपने मास्टर के साथ सामान चढ़िए। मतलब ये लोग वो है जो अपने पेरेंट्स के ही पीठ में छुरा भोगेंगे जो भी बीमार होंगे उनकी हेल्प करने के लिए। घटिया लोग। 5 के 5 वहाँ से निकल जाते हैं और लड़की वो जो थी पिंक हेयर वो वहाँ पे रोने लगती है, कहती है ये ट्रेटर्स हैं। वो बहुत तेज़ से रो रही होती है। ओह माय गुडनेस, इसका पूरे फेस पर मतलब ब्लड स्टेन्स आ गए, इतनी ज़ोर से मारा है। ये तो पूरा एक बैंड है ट्रेटर्स का। और ये रो ही रही होती है। एंड देन अपने मास्टर के पास जाती है, कहती है कि एल्डर से आप ठीक हैं। तो एल्डर बोलता है कि तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। और लड़की कहती है कि कोई बात नहीं मास्टर, हम लोग उन लोगों के बगैर ही काफ़ी अच्छे हैं, वो लोग वैसे बेकार थे, मैं आपका ध्यान रख सकती हूँ अपने आप से। तो एल्डर बोलता है कि मैंने उनको इस माउंटेन पर लाया, मैं तुमको भी इस माउंटेन में लगाया, पर तुम्हें मैंने कभी भी डिसिप्लिनशिप में कभी एक्सेप्ट नहीं किया, तुम्हें गाइड नहीं किया कल्टीवेशन प्रैक्टिस में, तुम पक्का मुझे नफ़रत करती होगी ना। तो वो लड़की रोते हुए कहती है नहीं मास्टर, मैं आपको कभी नफ़रत नहीं कर सकती। अगर आप नहीं होते तो मैं अभी भी मतलब सफ़र कर रही होती स्लेव ट्रेडर में, आपने मुझे वहाँ से बचाया था, मैं आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। ओह माय गॉड, शी इज़ सो नाइस। देन मास्टर अपने दिमाग में सोचते हैं
मुझे से इनजस्टिस से हेट था। मैंने विलन्स को अलाउ किया अपना स्टूडेंट बनाकर और वो कितने बुरे बने और इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। यहाँ पर अच्छी औरतें हमारे से सफ़र करते हैं और मर जाते हैं एंड देन इसकी हालत में कांप रहे होते हैं। कहता कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे डिसिप्लिन सब छोड़ के चले गए। तभी ये बहुत तेज़ से खांसता है। लड़की कहती है एल्डर जाओ। तो हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और जो एल्डर था उसके हाथ में उसका ब्लड आया होता है बहुत सारा खांसी की वजह से। ये तो कहता है लड़की को अभी बहुत देर हो गई है, अब मैं बस मौत के कगार पर हूँ। और लड़की के एकदम पैर में बहुत ज़ोर से बजते हैं। तो वो कहती है आप गिव अप मत करिए एल्डर जो है, मुझे अपना फाइनल डिसिप्लिन बना दीजिए, मैं उन ट्रेटर्स को ढूंढूंगी और आपका बदला लूँगी। और मैं यहाँ पर बस मरने वाला हूँ, मैं तुम्हारा ऑफ़र कैसे एक्सेप्ट करूँ? क्या मैं ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकता? तुम उसकी तरफ अजीब तरीके से देखते हैं, देन फिर स्माइल करता है और बोलता है जियानो उस लड़की का नेम, कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ अपनी डिस्मिसशिप में, बल्कि मुझे डर है कि मैं मुझे बहुत देर हो गई है, हमें मरने वाला हूँ और हम लोग अलग हो जाएंगे, मैं तुम्हें अच्छे से सिखा नहीं पाऊँगा अब। कहती एल्डर ऐसा मत बोलिए और हीलिए माता को चोट लगी हुई है। तो वो अपने अंदर से एक वो पिल्स की वाइल निकालता है। कहता है कि ये एक प्राइमरी कंडेंसेटिंग पिल्स हैं, ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है पर ये मेरा आखिरी गिफ्ट है तुम्हारे लिए। लड़की की आंखों में एकदम आंसू भरे होते हैं और कहते हैं कि एल्डरज़ेओ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ लेट जाइए, आप काफ़ी बीमार हैं। तो वो कहता है कि मेरी चिंता मत करो, अभी मेरे पास थोड़ा वक्त है। और तभी एक ब्लैंच उसके बहुत तेज़ दर्द होता है एंड वो एकदम घबरा कर वो लड़की चलाती है एल्डरज़ेओ, और वो जो शीशी थी वो भी हाथ से छूट कर नीचे गिर जाती है और उसकी सारी पिल्स इधर उधर बिखर जाती है। लड़की चिल्ला रही होती है और हमारा हीरो बोलता है कि मेरा विजन ब्लर हो रहा है। कहती है एल्डरज़ेओ आप आराम करने की कोशिश की, सब मेरी गलती है, आप लोग आप अपनी इतनी वो अपने ऊपर बर्डन मत डालिए, प्लीज़ उठ जाइए। इसकी आंखें बंद हो रही होती हैं। हमारा हीरो कहता है तो डेथ ऐसी महसूस होती है। वहाँ से उसके स्टूडेंट की आवाज़ आ रही होती है। कहती थी वो ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। कहती और हमारा हीरो कहता है अरे इसकी आवाज़ से तो मेरे कानों में दर्द हो रहा है, मुझे आराम से मरने में नहीं दे रही है, तो मैं बस मरने वाला हूँ, ये सब मेरी ही गलती है, अगर मैंने उसे पहले ही एक्सेप्ट कर लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। और तभी अब आज से चीज़ें अलग होंगी, ये हमारा हीरो बोल रहा होता है। एंड देन डिंग 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 कुछ अजीब सा होता है और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि तुमने एक मास्टर डिसिप्लिन जीनियस मास्टर डिसिप्लिन के रिलेशनशिप में हो, मैं अच्छा स्टूडेंट बहुत ही सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से तुम्हारा डिसिप्लिन इंसेक्टिव सिस्टम एक्टिवेट हो गया जो पहले नहीं था। नोटिफिकेशन से आती है जहाँ पे लिखा होता है डिसिप्लिन इंटेंशन सिस्टम को एक्टिवेट किया। सिस्टम है ये, सिस्टम कौन सा सिस्टम है? ये एकदम हम कह सकते हैं एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जिसमें हमारा हीरो एकदम फ्लोट कर रहा है और इसको पता है ये कैसी नोटिफिकेशन है, इसका समझ नहीं आता। और वहाँ पे लिखा था रिवॉर्ड, अभी तुमने कि 6 डिसिप्लिन को कि वो क्या बोलते हैं रिक्विट किया, जिसकी वजह से तुम्हें कंडेंसिंग पिल दी जा रही है और तुम्हें रिवॉर्ड रिसीव हो 1000 टाइम ग्रेटर। तुमने एक उसको जो तुमने लड़की को पिल दी उसके 1000 ज़्यादा पिल्स वापस मिल रही हैं। और ये तुम्हारी इन्फिनिटी गोल्डन पिन है, उसके गोल्डन पिल दिखाई देती है जो कि शायद बहुत ही ग्रेट है। क्लिक और एक बड़े सारे मस्त बॉक्स में की खुलती है और हमारा हीरो कहता है वाह ये क्या है। और उसके बाद वो कहता है ये चेस्ट तो बहुत ही कमाल का है, इन्फिनिटी गोल्डन पिल, और ये बहुत ही खुश हो जाता है। और ये गोल्डन पिल ओह माय गॉड उसके ऊपर ड्रैगन बना हुआ और ये बहुत ही सुंदर है। ये एक गोल्डन इन्फिनिटी गोल्डन पेन है जो कि कंटेन करती है हेवन और अर्थ के स्पिरिचुअल एनर्जी, जो कि 10,000 प्राइमरी कंडेंसिंग पिल की है, जो इसने लड़की को दी थी उससे 10,000 गुना ज़्यादा पावरफुल है। और ये ड्रैगन पिल है, कितनी कूल दिख रही है ना। उसके बाद हमारा हीरो क्या होता है एकदम येलो फायर होता है। कहते हैं ऐसी एनर्जी तो मुझे अलाउ करती है कि मैं बहुत ही जल्दी रिमल और डिस्टॉर्ट कर लूँ अपनी सारी इंजरीज़ को। और तभी ये एकदम बच्ची तरह बना के रोने लगता है, मेरी प्रीशियस ट्रेजर मुझे मिल गई, मेरे गोल्डन पिल। कहता है कि 2 डेकेड्स के क्रॉसओवर मैंने दुनिया में किए, तब जाके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं गोल्डन पिल मिल सके। 2 डेकेड 20 ईयर से ट्राई करा था, जैसे अब जाके इसकी गोल्डन पिल मिली है।
तभी हमें एक टेम्पल टाइप जगह दिखाई देती है जहाँ पे लिखा हुआ था कि 20 साल पहले इसका एक कार एक्सीडेंट हुआ था, तब ये इसकी आत्मा इस वर्ल्ड में, मतलब ये एक्चुअली इस दुनिया से नहीं था हमारा हीरो, ये हमारी दुनिया से था, इंसान दुनिया से, और 20 साल पहले कार एक्सीडेंट में मारा गया था और इस दुनिया में ये ट्रांसफ़र हो गया था। पहले तो इसकी न्यू ज़िंदगी में ये ब्लेस किया गया था गॉड के थ्रू, और ये एक नोबल फैमिली में पैदा था और काफ़ी अमीरों में, और ये इसका टैलेंट कुछ खास नहीं था, जिसकी वजह से इस 10 साल की उम्र में इसने फाउंडेशन बिल्डिंग की लेवल को उसने तोड़ दिया था। पर बाद में इसकी कुछ खास मतलब बनी नहीं थी कल्टीवेशन बेस में, जिसकी वजह से लोग इसका मजाक उड़ाने लगे थे, लॉफिंग स्टॉक बन गया था अपनी फैमिली में। पहले बहुत ताकतवर था 10 साल की उम्र, उसका कि ज़्यादा प्रोग्रेस ना करने की वजह से लोग इसका मजाक, और इसकी खुद की फैमिली भी। फिर वो कहता है कि अब मैं सुप्रीम फॉर्चून है मेरे पास एक और चांस है दुनिया को बदलने का, और इस बार मैं कोई गलती नहीं करने वाला। एंड देन हमारे हीरो को एक और मैसेज आता है, तो वही सोचता है कि ये डिसिप्लिन इनएक्टिव सिस्टम काम कैसे करते सोचिए। तब इसको मैसेज आता है कि जो नेम एम्प्लॉइज़ होते हैं वो ग्रैंड आइटम होते हैं, जो भी मतलब तुम डिसिप्लिन को दोगे उसका रिटर्न में तुम्हें एक रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब मल्टीप्लाई, जो भी तुम अपने स्टूडेंट को गिफ्ट दोगे पेल्स का या एनर्जी का, उसके डबल ट्रिपल अमाउंट में तुम्हें रिवॉर्ड वापस मिलेगा। कहता अच्छा, अगर मैं उसे अपने स्टूडेंट को अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करूँ अपने डिसिप्लिन को, तो क्या मुझे वापस मिलेगा? तो एक और मैसेज कहते हैं हाँ बिल्कुल, अगर तुम अपने डिसिप्लिन की कल्टीवेशन बेस और उनकी इनहाइटर रिजल्ट बढ़ाते हो उनकी गाइडेंस में, तो तुम मल्टीपल रिवॉर्ड्स रिसीव करोगे। तो उसको एक सिंपल एग्जांपल देते हैं कि जैसे कि तुम उसे थोड़ी एनर्जी दे रहे हो, उसके मतलब कि तुम्हें 9 टाइम प्लस मिल रही है, जिसकी वजह से तुम्हारी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये सोचता वो जैसे कि स्वॉर्डमैनशिप टेक्निक में उसे एक लेवल 1 की दूंगा तो मुझे उसका टेक्निक का लेवल n मिलेगा, मतलब इन्फिनिटी लेवल मिल जाएगा। वाह, ये तो बहुत कूल है, मैं तो बैठा बैठा ही बहुत ताकतवर बन जाऊँगा और लड़की खुश हो जाएगी। तो कहता है ये तो अगर ऐसा ही है तो फिर तो मुझे इन्फिनिटी गोल्डन पेन मेरे डिसिप्लिन को भी देनी चाहिए, वो मल्टीपल हो जाएंगी फिर मेरे पास। तो कहते हैं तभी उसे मैसेज आता है कि नहीं, जो तुम्हारा कंपाउंड हो उससे रिटर्न नहीं होगा, जिसके कोई भी आइटम हो गए तुम्हारे सिस्टम की गारंटी की हुई उसके ही फर्दर रिवॉर्ड मिल सकते हैं, पर गोल्डन पिल के नहीं। हाँ, अगर तुम अपने डिसिप्लिन को न्यू इनहाइट कल्टिवेशन मेथड सिखाते हो सिस्टम और, तो ऐसी लिमिटेशन ज़्यादा तक अप्लाई नहीं होंगे, फर्दर रिवॉर्ड शायद मिल जाए, पॉसिबल है पर हर बार नहीं। तो मैं समझ गया, मुझे ये सब प्रिवेंट करना होगा अनलिमिटेड रिवॉर्ड लूप्स में जाने के लिए, और मुझे ये सब करते रहना होगा। और तभी हमारा हीरो गोल्डन पिल खाने लगता है और तो कहता है कि मुझे बस ये अपॉर्चुनिटी को संभाल के रखना है, उसे मुझे मेरे तक नहीं लोगों को बताना नहीं है। बस तो डंग 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 अच्छा वाला म्यूज़िक बजता है। अगर एनिमे होता है तो अच्छा से म्यूज़िक बजता, पर कॉमिक में काहे का बचेगा। तो तभी हमें आता है कि तभी उसके गोल्डन कोर रिमल में मतलब एंट्री हो गई और ब्रेक थ्रू हो के उसकी पावर एकदम इंक्रीज़ होनी शुरू हो गई हमारी हीरो की। तभी बाहर बैठी हमारी मतलब वो जो स्टूडेंट जिसकी वो रो रही होती है, कहते एल्डर्स हो प्लीज़ आप उठ जाइए, मुझे माफ़ करिए, ये सब मेरी गलती है, मैं आपके डिसिप्लिन बने तभी आप गिर गए। मैं कोई भी रेवन सीख नहीं करूँगी, मुझे प्राइमरी कंडीशन पिल की भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ आप जस्ट उठ जाइए। ओह माय गॉड, शी इज़ सो स्वीट जस्ट लाइक शुगर, कितनी नाइस है यार। कि तभी उसके सर पे आके हाथ बढ़ता है। तो बेवकूफ़ मत बनो जियांशो, इस मोमेंट को हमेशा याद रखना, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ और ये तुम्हारी फर्स्ट मतलब मैं तुम्हें ये फ़र्स्ट टीचिंग दे रहा हूँ आज। और तभी ये रोते ऊपर देखते हो, पूरी एनर्जी उसके हाथ से फ़्लो हो रही होती है और ये दोबारा से एकदम यंग हो गया होता है। मतलब ओल्ड था ना, ये एकदम यंग होता है, सारे रिंकल्स ज्वेलरी सब कुछ गायब हो गई, क्योंकि तो जिसने हमारे साथ इनजस्टिस किया हम उनसे बदला ज़रूर लेंगे। उसके सर पे हाथ रखता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इन्फेक्टेड 10 फोल्ड। हमें एक डिफरेंट जगह दिखाई जाती है और वहाँ पे लिखा था मुझे फू फेंग कहते हैं और मैं यहाँ रेफरेंस है वर्ल्ड बैंक को डिसिप्लिनशिप में एक्सेप्ट रहा ये ओके। जो हमारा हीरो था उसका जो स्टूडेंट था 5th स्टूडेंट, वो यहाँ पर 6 पीक हाउंग सेक्टर में आया था किसी और को ज्वाइन करने, उसका स्टूडेंट बनने के लिए। सीरियसली बेशर्मी की यार हद होती है, अपने टीचर को छोड़कर तुम लोग किसी और के पास आए हो, बेशरम। तो तभी वो एक बंदे को बोलता है प्लीज़ मेरी सिंसियर ऑफरिंग को एक्सेप्ट करिए एल्डर वोंग। और ये देखिए ये वाला है, ये जिसने उस लड़की को थप्पड़ मारा था, ये कितना बदतमीज़ है, शक्ल देखो उसकी कितनी गंदी है।
अपने टीचर को छोड़कर उसे समाज चाह के तुम किसी और के पास जाके कहते हो कि मुझे एक्सेप्ट करो। हद होती है यार बेशर्मी की। तो ये मेरा टोकन लीजिए लॉयल्टी। भाई तू लॉयल्टी की बात भी मत कर। अपने टीचर को धोखा देकर मौत के मुँह में छोड़ कर आया, तू लॉयल्टी की बात कर रहा है। तू बिट्रेयल करता है लॉयल्टी। एंड देन उस चीज़ जो एक स्क्रॉल टाइप से उसमें से फायर टाइप कुछ होता है। एंड देन वो जो जिस मास्टर के 6 रैंक के मास्टर के पास आया, कहता है जियो जोंग के ट्रेनर मेरे पास आया है दिसंबर बनने। वाह क्या बात है। इसका नाम होता है वांग ये एल्डर है 6th पीक का और मिनिस्टर भी है हॉल ऑफ जस्टिस का। भाई इन जस्टिक लोगों को जस्टिक के लॉ में किसने रख दिया, हद हो जाती है। और कहता है कि मैं तो प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता कि उसका फॉर्मर स्टूडेंट मेरे पास स्टूडेंट बनने आएगा। वो कहते मैं तुम्हें अपना डिसिप्लिन ले लूँगा, पर अगर तुम एक ऑब्जेक्ट मिली लाओ रजिस्टर हॉल के लिए, मैं तुम्हें फिर उसको तुम्हें बनने दूँगा मैं स्टूडेंट। तुम ना जो तुम्हारा एक्स मास्टर है उसकी स्पिरिचुअल रूट तुम्हें निकाल के लाने होगी इसके ऊपर। और ये उसको दिखाता है, उसकी रेड ईवल आइज में दिखाई जाती हैं फिर बस बेवकूफ़ स्टूडेंट की। और ये जो 6th पीक का मास्टर है वो कहता है अगर तुम वापस आते हो स्पिरिचुअल रूट जियाओ जोंग, मतलब जो हमारा हीरोज़ की स्पिरिचुअल रूट के साथ, तो मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट एक्सेप्ट कर लूँगा। एंड ये बेवकूफ़, और मैं तुम्हें फिर रिवॉर्ड भी दूंगा, पर इस पर अगर एक बार खून लग गया तो उसे ब्रोक थ्रू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एकदम किसी डेवल स्वॉट की तरह, उसके हाथ देखो, इस स्वॉट के हैंड भी एकदम डेवल हैंड जैसे हैं। तो कोई बात नहीं एल्डर वांग, मैं ये कर लूँगा। ये कितने ईवल हैं एओ। और तभी हमें एक गोल्डन लाइट दिखाई जाती है जो बहुत ही पीछे से आती है और उसके हमारे हीरो के एक्स स्टूडेंट के पीठ में आके घुसती है। एंड जो वहाँ पे स्टैचू थे वो सब टूटने लगते हैं। और जो ये उसका एक्स स्टूडेंट था वो खांस रहा होता है बहुत तेज, पूरा स्टैचू टूट के गिर गए होते हैं। कहता है ये क्या है, ये क्या है, ये तो मेरे अंदर ही घुस गया, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये चिल्लाता है बहुत तेज़। एंड देन करने ये नहीं हो सकता, मैं इस तरह से नहीं मर सकता, मैं बस इमोर्टलिटी के पाथ को मैंने भी शुरू तो किया था, मुझे इमोर्टल बनना था। और तभी 6 पीक का मास्टर बोलता है कौन है वहाँ, मतलब कि मास्टर वांग बोलता है कौन है वहाँ। तभी हमारा हीरो आता है जियाओ जोंग अपने स्टूडेंट ने, अब मतलब 6 स्टूडेंट के साथ और फर्स्ट लॉयल स्टूडेंट के साथ कह सकते हैं, अपने हाथ में फायर पावर। ओह माय गॉड ही इज सो डार्लिंग, इतना हैंडसम कोई कैसे हो सकता है, इसके स्टूडेंट बुड्ढे लग रहे हैं। अगर तुमने डिज़ायर की है मेरी स्पिरिचुअल रूट को इतनी ज़्यादा, तो आपने मुझे सीधा क्यों नहीं मांगा मास्टर वांग। हमारा हीरो बोलता है उसके बाद, और मास्टर वांग के एल्डर जियो मेरे 2 पुराने दोस्त, मैं तो बस मजाक कर रहा था तुम्हारे स्टूडेंट के साथ, इसमें कुछ नहीं। भाई तुम लोग कितने बड़े झूठी हो, तुम लोग कितने हरामी हो। मीन्स अभी तो मांग रहा था, अभी ऐसे नटंकी कर रहा है। और उसके बाद हमारा हीरो दिखाएगा अच्छा तो ऐसा है, फिर ठीक है। ये कहता है मुझे तो इसे ये कोई जोक नहीं लगा, तो मैं ये सब कैसे जोक लग सकता है। तभी अपनी स्वॉट टेक्निक को ऑन करते हैं, यहाँ पे हज़ारों गोल्डन स्वॉट्स आती है। वाह दैट्स सो कूल। और तभी और जो ये 6 लेवल का मास्टर था कहता है ये तो डेलोंग ब्लेड टेक्निक है, ये कैसे मुमकिन है। फिर इसको याद आता है कि बहुत साल पहले जब जिंग ने ज्वाइन किया था होंगमेंग सेक्टर, हमने इन दोनों ने साथ में ज्वाइन किया था, पर उसकी इस टेक्निक की वजह से उसको पहले दिन ही इसकी ब्लेड टेक्निक की वजह से उसको लीडर स्टार बना दिया गया था, जिसकी वजह से लोग उसकी बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट करने लगे थे स्टार्टिंग से ही, मतलब पुराने दुश्मनी हम कह सकते हैं। और कहता है कि उसने बाद में ये सब अच्छे करे, लगता है कि उसको उसकी गोल्डन कोर रिमल मिल गया है, इसी वजह से मुझे उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा महसूस हो रही है। और तभी ये 6 लेवल का मास्टर वांग भी अपनी एक मैजिक पर्पल मैजिक यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और तभी बोलता है कि तुम ज़्यादा एक्साइटेड मत हो एल्डर जोंग, तुम्हारे साथ में आखिरी बार तो मिला था, तुमने अभी स्टेज 2 में मतलब गोल्डन कोर रिमल में स्टेज 2 में ज़्यादा नहीं होता, डंग 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 तलवारों की एकदम बरसात हो जाती है उसकी शील्ड के ऊपर। और तभी उसकी शील्ड टूट जाती है। और हमारा जो मतलब मिस्टर विलन है मिस्टर वांग, वो कहते हैं कि तुम मेरे साथ लड़ोगे तो पक्का हार जाओगे, पर तभी जब उसकी शील्ड टूट जाती है उसकी आँखें फटने वाली हो चुकी हैं। और तभी कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल है क्या। और तभी हमारा हीरो बोलता है कंग्रेचुलेशन मिस्टर वांग, स्टेज 2 की गोल्डन कोर रिमल। आपने यही कहा था ना कि उसकी मतलब जो मिस्टर वांग है उसके पास मास्टर वांग
मास्टर वोंग, एल्डर वोंग कहना चाहिए, वो उसकी गोल्डन कोर उसके बाद है पर स्टेज 2 की, पर हमारी हीरो के साथ ज़्यादा है और इसीलिए उसने उसकी तोड़ दी है। तो मास्टर वोंग बहुत तेज़ चिल्लाता, कहता है ये लेवल की पावर, इस मतलब ये कौन से लेवल की पावर है, ये थर्ड गोल्डन लेवल की पावर से भी शायद ज़्यादा है, क्योंकि इसकी पावर बहुत ज़्यादा मैं महसूस कर सकता हूँ। और तभी कहता मेरा हाथ, इसके हाथ में एक गोल्डन स्वॉर्ड घुस गई होती स्वॉर्ड है, तभी इसको गालियाँ दे रहा था बास्टर्ड, और तभी बहुत सारी स्वॉर्ड्स वहाँ के फर्श में आके घुस जाती हैं, फर्श को तोड़ देती हैं। और तभी मास्टर मतलब एल्डर वोंग कहते हैं कि याओजी क्या तुम मुझे मार डालोगे, आज मुझे माफ़ करो। तभी हमारा हीरो कहता है तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि मैं मतलब तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, कि तुम्हारी अप्रोप्रिएट पनिशमेंट भी तो होनी चाहिए, तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुमने प्लॉटिंग की मेरे खिलाफ मारने के लिए, मेरे स्टूडेंट्स को मेरे ख़िलाफ़ करके। और तभी इसके ऊपर ये बहुत सारे स्वॉर्ड्स का अटैक करता है हमारा हीरो एल्डर वोंग के ऊपर। तभी एल्डर वोंग कहता है कि तुमने मुझे मजबूर कर दिया ज़ैंग-ज़ू, अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं, मैं इसको यूज़ करूँगा। ये एक तरह का आर्टिफैक्ट है, मैजिकल आर्टिफैक्ट। एंड तभी इसको ब्लास्ट दिखाई देता है और एक अजीब सी स्माइल वाली थेनोस की शक्ल वाली शील्ड ओपन हो जाती है। एंड तभी शील्ड के अंदर बैठा कहते हैं ये एक मिस्टीरियस टायर मैजिकल आइटम है जो कि सिर्फ 3 बार यूज़ की जाती है, और ये मेरा आखिरी बार इसको यूज़ करने का। मैंने इस आइटम को अपने फाइनल यूज़ के लिए भेजा था, पर तुम्हारी वजह से मुझे यूज़ करना पड़ रहा है। तो हमारा हीरो कहता है ओह तो एल्डर वोंग इस पर भी हैं, तो इनके पास तो काफ़ी वैल्यूएबल ट्रेजर हैं, इतने साल से छुपा के रखे थे हमारे एल्डर वोंग ने। हीरो तो भाई कुछ ज़्यादा ही ताने मार रहा है, तो मे बी ये तुम्हारी टेक्निक्स कुछ तुम्हें बचा सकें। पर तभी उसकी एनर्जी हमारी हीरो की इतनी बढ़ जाती है कि उस न्यू शील्ड को भी वो तोड़ देती है। न्यू शील्ड को तोड़ने के बाद जो एल्डर वोंग थे वो कहते हैं ज़ियांग तुम्हारी हिम्मत भी कैसे है वही, चिढ़ा के कहते हैं। और हमारे हीरो कहता है अच्छा क्यों नहीं, देन बूम 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 ब्लास्ट बहुत बड़े होते हैं एंड वो शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है और जो उसके बहुत से शॉट से। तभी वो एल्डर वोंग कहते हैं नहीं ये नहीं हो सकता, और तभी बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे आले दुआले सब कुछ तहस नहस हो जाता है। हमारा हीरो तो आसमान में लटका उड़ रहा होता है, जो एल्डर वोंग थे उसके ओह माय गॉड पूरे कपड़े ही के चिथड़े उड़ गए होते हैं। वो खांस रहे थे ओह मुझे बचाओ कोई, फिर रुक जाओ वहाँ रहो, दूर रहो मुझसे। और तो पता तुम्हारी शील्ड का क्या मिस्टिकल मैजिकल आइटम थी ना वो सुपीरियर ग्रैंड की, एटलीस्ट वो टूट ही गई। तभी हमारा हीरो अपने दिमाग में सोचता है कि मैजिकल आइटम्स की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और इनकी वर्ल्ड्स मतलब कि स्पैन 5 टायर्स में डिवाइड की है। फर्स्ट ह्यूमन, सेकंड मिस्ट्रियस, थर्ड अर्थली, फोर्थ हेवनली एंड फिफ्थ इमोर्टली। और इसके ने पक्का मिस्ट्रियसली सेकंड लेवल की यूज़ की है, ये तो सच में अजीब है। इसके बाद इतने सारे टायर्स की आई कैसे, और हर टायर में 4 डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ पावर एग्जिस्ट करते हैं, लो, ऑर्डिनरी, सुपीरियर एंड एब्सोल्यूट। और जो कि हमारे मास्टर ने यूज़ किया है वो कॉमन सेक थी सुपीरियर ग्रेड की, जो मिस्ट्री टायर है मैजिकल टूल है जो कि बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रेजर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वैल्यू होती है इसकी थैनोस जैसी शक्ल है, सच कहती हूँ। कहते हैं हाँ वैंग ने पता नहीं कहाँ से ये आइटम्स लिए होंगे, फिर मुझे से क्या फ़र्क पड़ता है। अपनी तलवार मैजिकल निकालता है गोल्डन कोर से एंड वापस अटैक करने लगता है। कहता है इस बार मैं नहीं बचने दूंगा। इस पर अटैक कर ही रहा होता है, एकदम से कोई बोलता है एल्डर ज़ियांग अपने आप को रोको, और तभी इसके ऊपर एक स्काई ब्लू कलर की शील्ड बन जाती है और हमारी हीरो की तलवार उसके ऊपर बज के पूरी मतलब बिजलियाँ छोड़ती है। एंड उसके बाद सेम चीज़ में दोबारा दिखाई जाती है एंड हमारा जो हीरो था वो अजीब तरीके से स्मॉर्क देता है, दोबारा से बुढ़ा लग रहा है। वो ऊपर कोई और सीनियर होता है, वो कहता है एल्डर ज़ियांग ज़्यादा मूव मत करो, इतना गुस्सा करना सही नहीं था। और इसका हमें नाम दिखाया जाता है, ये कहता है लीडर ऑफ द होंगमोंग सेक्टर यांग ही। ये यांग ही है जो लीडर है, ये एक बर्ड के ऊपर उड़कर आया होता है और कहता है कि वायलेंस हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता, एल्डर्स के खिलाफ वायलेट करना तो रूल्स का तोड़ना हुआ। हमारे कहता अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था, और ये अपने स्वॉर्ड को गायब कर लेता है और दूसरे मास्टर भी जो एल्डर थे वो अपनी शील्ड को रिमूव कर देते उसके ऊपर से। तभी एल्डर वोंग कहता है सेक्टर लीडर आपको तो विटनेस है, स्विंग ने अटैक किया मुझ पर और उसके खुद के एक स्टूडेंट पर, हो और मुझे प्लीज़ बचाइए। और तभी एल्डर एक ज़ोर सा विंड मैजिक छोड़ता है, अपना मुंह बंद रखो तुम, क्योंकि उसने सब सच्चाई देखी थी।
डैम, और ये बहुत ऐसे चिल्लाता है और वो कहता है परहैप्स एल्डर वांग तुम्हें मुझे ज्वाइन करना चाहिए इन जस्टिक हॉल ऑफ जस्टिस में, और हम वहाँ पे ट्रुथ ऑफ पूल में देख लेंगे कौन कितना गलत है कितना सही है। पूरे गुस्से में अपनी ब्लू पावर यूज़ कर रहा होता है और तभी एल्डर वांग कहते हैं ये हाँ ये सही है, एकदम भिखारी लग रहा है ब्रो ये तो। और तभी एल्डर यंग बोलते हैं कांग्रेचुलेशन बोलते हैं एल्डर जाओ को कि तुमने फाइनली गोल्डन कोर रेमल में चले ही गए, तुमने बहुत सारी हार्डशिप से जाना पड़ा पर तुम वहाँ चले गए। तब हमारा हीरो बोलते हैं शुक्रिया सेक्टर लीडर, मैंने ये मतलब कि गोल्डन कोर तोड़ पाया बहुत सारे बिट्रेज के बाद। मानता हूँ ये रिज़ल्ट बहुत ही अजीब है पर मुझे बहुत सारे बेट्रेयल मिले एंड दुख मिले, फिर ही मैं इस जगह को तोड़ पाया हूँ। इवन मुझे अपने स्पिरिचुअल रूट को भी शायद सेक्रीफाई करना पड़ता पर मैं अब पहुँच चुका हूँ यहाँ पर। और ये सब कुछ सुनकर जो एल्डर वांग थे वो तो अजीब सीखे से देख रहे होते हैं उसे। और कहता और तब एल्डर वांग चिल्लाते हैं ये वैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सर्कमस्टेंस है कुछ ऐसा मैं तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ, मेरा कोई भी इरादा नहीं था, मुझे मतलब पनिश मत करो सर, मैं मतलब कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता था जियो, और मैं तुम्हारे खिलाफ़ कोई भी ग्रज नहीं होल्ड करता हूँ। तो वहाँ हीरो बोलता है अच्छा अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँगा सिर्फ इस बार। और तभी हमारा हीरो पीछे देखता है वो कहता है हाउ एवर मैं वू फेंग को नहीं छोड़ूंगा। और तभी कहता है मुझे अपना रेवेंज लेना है मेरे स्टूडेंट से, उसने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे चीट किया। और तभी ये वो पागल सा मतलब मूर्तियों टूटे मलबे के बीच में से निकल के जा ही रहा होता है और सोचता है कि हांगकांग सेक्टर में मेरी जान बच गई। और तभी ऊपर खड़े जो सेक्टर लीडर होते हैं सेव में वो सेक्टर लीडर को बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। तब वो सेक्टर लीडर बोलता है एल्डर्स यो पनिशमेंट तो आपको देनी चाहिए उस बेवकूफ़ को। तभी हमारी वो लड़की दिखाई जाती है जो अब न्यू स्टूडेंट बनी है और कहती है ये मेरे मास्टर के लिए, ये ऊपर जंप कर आती है नीचे। और तब बेवकूफ़ उसकी तरफ हमला ब्लू फ्लेम से हमला करने लेता है कि तुम जैसा कचरा भी अब मुझ पे हाथ उठाने की हिम्मत करेगा। बेवकूफ़ कचरा तुम हो, तुमने अपने टीचर को बेट्रे किया, तुमने किसी और को जाकर ज्वाइन करने की कोशिश की, तो उसे मत बोलो अब। एंड देन वो लड़की देख ही रही होती है, देन वो अपने हाथ में से पिंक कलर की पावर निकालती है एंड उससे पिंक स्वॉर्ड निकलती है एंड उसके फ्लेम को काट देती है। और जो ये विलन बेवकूफ़ सा डिसिप्लिन वू फेंग वो कहता है इसने इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से ऑब्टेन कर ली, इसको डेंगलुंग ब्लेड टेक्निक किसने सिखा दी इतनी जल्दी से, ये तो एकदम पावरलेस थी, इसको डेंगलुंग ब्लेड्स कहाँ से मिल गए। तभी हमारा हीरो बोलता है पावरलेस और मेरी स्टूडेंट। हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जब मास्टर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट ही किए थे तब उन्हें मैसेज आया था उसके न्यू स्टूडेंट का जिसका नाम है जिंग ने, उसका स्टेटस था ट्रू सीनियर डिसिप्लिन, मतलब असली सीनियर क्योंकि एकदम लॉयल अपने मास्टर के लिए। इसका एनहैंडर 260 था, इनिशियस 15 था और उसके टैलेंट थे स्वॉर्डमैनशिप और इनएक्टिव थे, एल्टिवेशन रिक्वायरमेंट चाहिए थी उसको फाउंडेशन रिमल बिल्ड करने के लिए। स्वॉर्डमैनशिप का एम्ब्रोलिन फैमिली से एक्सेप्ट करना होगा। ये चुप करके बैठी होती है। देन मास्टर बोलते हैं क्या सच में ये एक रियल स्वॉर्डमैनशिप ट्रेट है इसके अंदर, ये एक अच्छी ट्रेट फैमिली से मतलब एक स्वॉर्डमैनशिप ट्रेट फैमिली से है। और तब ये लड़की बोलती है मास्टर आपने क्या कहा, इंटेंशन टू स्वॉर्डमैनशिप इनहेट स्वॉर्डमैनशिप। मास्टर भाई मास्टर कितना अजीब है, नहीं कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं किया, बस मुझे लगता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, तुम्हें स्वॉर्डमैनशिप की टेक्निक्स तुम बहुत अच्छे से कर सकती हो। प्रो से बता दे वो एक अच्छी फैमिली से है बिलोंग करती, क्या जाता तेरा। और तभी हमारा हीरो वहाँ पर एक तलवार से ट्री के 2 टुकड़े कर देता है। वो लड़की वाह छोटे बच्चे की तरह करती है और कहते हैं ये है डुलू ब्लेड्स टेक्निक्स, डेक्लूड ब्लेड टेक्निक्स, और ये मैंने बहुत सालों में सीखी है, ये बहुत ही नॉलेजेबल होती है। फिर वो लड़की को भी एक दे देता है और कहता है कि आज से क्या मास्टर मैं सही तरीके से कर रही हूँ ना। तभी हमें एक मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है ह्यूमन टायर ड्यूलुंग ऑफ द ब्लेड्स, एंड दूसरा हमें एक और मैसेज दिखाया जाता है जहाँ पे लिखा होता है कि उसने अपने ड्यूलुंग ब्लेड टेक्निक को अपने डिसिप्लिन को ट्रांसफ़र किया जिसका 10 टाइम एक्स्ट्रा रिवॉर्ड वापस मिलेगा स्काई स्प्लैश का। और हमारा मास्टर खुश हो रहा था, इसने अपनी टेक्निक मतलब सीधा उससे मैजिक के थ्रू ट्रांसफ़र कर दी। कहता है तुम बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रही हो, उसे एक छोटा पिंक ब्लेड मिल गया होता है। एंड देन इस टाइम पर और कहता है ये औरत सच में एक ट्रेजर है, मुझे इसे बहुत पहले अपने स्टूडेंट बनाना चाहिए। और यहाँ पर हमारी
पिंक हैड लाइक हमारी मतलब कह सकते हैं फर्स्ट लॉयल स्टूडेंट बहुत ही गुस्से में लग रही थी, बहुत ही कूल भी दिख रही होती है। इसके हाथ में स्वॉर्ड होती है और कहती है कि ये है मेरे मास्टर के लिए तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से, और उसके ऊपर पैर से मारती है बहुत तेज़ और उसकी स्पिरिचुअल रूट तोड़ देती है। नहीं कि तो ऐसा मत करो, तुम तो एक ट्रैश हो। तो फिर हमारी हीरोइन मतलब हमारी पिंक हेयर गर्ल बोलती है कि बताओ कौन है ट्रैश, तुम या मैं? हम दोनों से सिर्फ तुम ही ट्रैश हो। तब उसकी स्पिरिचुअल रूट तोड़ती है और रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है। और तब वो कहती है मास्टर मैंने उसकी स्पिरिचुअल रूट को तोड़ दिया, स्ट्रेटर की स्पिरिचुअल रूट अब नहीं रही, अभी आपका स्टूडेंट बनने के लायक भी नहीं है, अभी आप स्टूडेंट नहीं कहता। हाँ बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छे से किया। और तभी जो लीडर थे वो कहते हैं कि एल्डर ज़ियोंग आपने इसको पनिशमेंट दे दिया, अब मैं एल्डर वोंग को मैं उनसे डील कर लूँगा। और तभी कहता है किसने कहा कि मैं अभी पनिशमेंट दे के ख़त्म हो चुका हूँ, हमारा हीरो बोलता है। एंड देन ऊपर मास्टर कहते हैं हम ऑलरेडी एग्री किए थे कि तुम उसकी ज़िंदा छोड़ दोगे। देन एल्डर वोंग बोलते हैं अब तुम्हें अब क्या चाहिए मुझसे, अब क्या मांग रहे हो तुम मुझसे? तो हमारा बोलता है मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी छोड़ दूँगा। और तभी उसकी तरफ देखता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी इतने आराम से। तो कहते हैं इसकी तो पनिशमेंट भी तो होनी चाहिए ना। एल्डर वोंग को सिंसेरिटी तो नाम पे कुछ है भी नहीं उसके पास।